एक्सटेंशन बोर्ड है, जो ये 16 एम्पेयर का एक्सटेंशन बोर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ 16 एम्पेयर लिखा हुआ है। और इसमें पावर की चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। पावर की चीज़ मतलब या माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हैं या प्रेस यूज़ कर सकते हैं। गीज़र वगैरह नहीं चला सकते, हीटर नहीं चला सकते, क्योंकि इनकी लोड बहुत ज़्यादा होती है। 2000 किलो की लोड होती है गीज़र और हीटर की। तो इसलिए आप इस पे जो है माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव चलाना और बंद करना होता है, तो इसमें माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हैं, प्रेस यूज़ कर सकते हैं। बाकी छोटी मोटी जो भी पावर की चीज़ होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें कंप्यूटर टीवी लैपटॉप वगैरह सारा यूज़ कर सकते हैं। गाइस ये हो गया ख़राब, चलिए इसको करना है रिपेयर, क्योंकि ये जो है पावर का है, तो इसको कस्टमर ने कहा हमने फेंक नहीं सकते, आप इसको रिपेयर कर दो। और ये कभी खुला नहीं है, जब से आया ये चल ही रहा है। तो दोस्तों ये क्या है कि अब इसको हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, सीरीज की तार लेके हमने ये चेक करनी है कि हमारा कौन सा हिस्सा इसका काम नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। और वीडियो में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जिनको नहीं आता है बिजली का काम, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि उससे ये बिजली का काम बहुत ख़तरनाक होता है। थोड़ा सा भी लग जाने पे करंट झटका बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो सावधान रहिएगा। जिनको नहीं आता है बिल्कुल ना करें, जिनको सीखना है वो आराम से देखकर और सीखे, क्योंकि बिजली का काम जो है बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसलिए जो है आप समझदार रहिएगा और बिजली का काम करने से पहले सोच लीजिएगा कि हाँ हमने करंट तो नहीं लगना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब इसको हमने करना है रिपेयर, तो रिपेयर करते हैं। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से क्या ख़राब है, अब आपको मैं दिखाता हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। लेना है इसमें सीरीज की तार, सीरीज में तार लगाने के बाद हमने एक तार जो है सॉकेट में डालना है और एक तार जो है हमने प्लग के ऊपर लगाना है। ये हमारा बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये हमारा इधर वाला तार जो है एक लाइन जो है काम कर रहा है। अब दूसरी लाइन को भी चेक करते हैं, तो दूसरी लाइन में लगाने के बाद क्या है कि ये काम नहीं कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। दूसरी वाली लाइन काम नहीं कर रही है और अर्थ वाली लाइन भी काम नहीं कर रही है। दोस्तों हमने देख लिया अर्थ वाली और ये दूसरी लाइन काम नहीं कर रही है, सिर्फ एक वायर काम कर रही है। इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए हम खोल के देखते हैं। ये अर्थ वाली ऊपर काम नहीं कर रही है और ये नीचे वाले में काम कर रहा है, मतलब लाइट वाले में काम कर रहा है और पावर में नहीं काम कर रहा है। तो दोनों में क्या प्रॉब्लम है, चलिए इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ खोल के इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा ये लोड के कारण ही ख़राब होता है। तो चलिए इसको खोलते हैं। सिंपल तरीका है, दो पेच इस साइड लगी हुई है जहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है और दो इस साइड लगा हुआ है। तो हमने इसको चारों पेच को जो है एक स्टार वाला पेचकस या टेस्टर लेके आप इसको खोल सकते हैं। तो इसको खोलना बिल्कुल आसान है। खोलने के बाद हमने देखना है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो ये पेच हमारा जो है सारा खुल जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हमने ये दूसरे साइड का भी पेच खोल लेना है इस तरीके से। खोलने के बाद क्या है, ये देखिए अब इसका पेच है जो खुल चुका हुआ है। अब इसको खोलने का तरीका ये है कि इसको उल्टा करके खोलेंगे। उल्टा करके खोलने के बाद हमने देखना है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, और ये तारें सारी हीटअप हो रखी है और ये सॉकेट की तार, ये अर्थ की तार हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है लाल वाली तार जो है फेस के साथ, जो ये फ्यूज़ के साथ कनेक्ट होती है, वो ऑलरेडी ये टूटी हुई है, यहाँ से जला हुआ है। उसके साथ जो तार होती है ये लोड के कारण क्या है, ये जल गया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसमें कैसे ठीक करना है, इसको ठीक करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वायर को लेंगे और इस वायर को, इसको जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको अच्छी तरीके से जो है साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद क्या करना है, हमने वायर को इसको छीलना है और छीलने के बाद हमने इसको लगाना पड़ेगा। तो ये हार्ड है, जहाँ तक हार्ड है इसको बिल्कुल खोल के तार को यहाँ से हटा देना है। और क्या करना है, इस वायर को हमने छील लेना है। छीलने के बाद हमने क्या करना है, इसको हमने अच्छे तरीके से होल कर लेना है। गाइस इसके स्विच भी जो है लग रहा है क्रैक है, तो हमने ये देखना है इसका, ओहो इसके स्विच भी टूटे हुए हैं, तो इसका स्विच बदलना पड़ेगा। ये देखिए ये स्विच भी टूटा हुआ है, तो स्विच हमने लगाना पड़ेगा इसमें नया।
तो ये स्विच तो है हो गया है ख़राब, क्योंकि ये पहले से टूटा हुआ दिख नहीं रहा था, ये ऐसे जुड़ा हुआ था। खोलने के बाद पता चला है कि ये स्विच जो है टूट गया हुआ है। तो अब हमने स्विच भी दूसरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्विच टूट गया है। स्विच लगा के और कनेक्शन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। एक तार का टुकड़ा लेंगे। तार का टुकड़ा लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो फ्यूज़ कनेक्टर है, फ्यूज़ कनेक्टर के अंदर इसको हम अच्छे तरीके से लगा के और फोल्ड कर देंगे, क्योंकि जो लीड के अंदर से तार आ रही है उसको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो वो छोटी भी पड़ जाएगी और फिर जल्दी जल भी जाएगी। किसी तार में जो है घिंचाव आ जाएगी, तो घिंचाव आने के कारण जो है वो जल्दी जल जाती है। यहाँ पे जो है ये तार हमने लगा दी है, जो अच्छी तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, हमने एक स्लिप का टुकड़ा लेना है और स्लिप का टुकड़ा लेने के बाद क्या है, लगा देना है कि तार में हम जो है हमारी जले नहीं जल्दी से। तो इस तरीके से इसमें लगाना है। का टुकड़ा ले लेंगे और ये यहाँ तक फ्यूज़ के यहाँ पे हम लगा देंगे कि बिल्कुल हमारा ज़्यादा टाइम तक ये लॉन्ग टाइम चल सके। दोस्तों ये हो गया है काम हमारा एक साइड का। और दूसरा हमने करना है कि इस वायर को यहाँ जोड़ना है। उससे पहले क्या करना है, हमने एक स्लिप का टुकड़ा दूसरी तरफ डाल लेना है। दूसरी तरफ डालने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हम वहाँ जॉइंट लगाएंगे तो स्लिप का टुकड़ा हम उस तरफ जो है पुश कर देंगे, तो हमारा जो है ये भी सेफ़ हो जाएगा। इस तरह गैस ये लेना है और लेने के बाद हमने इस तरफ जो है दूसरी तरफ इसको अच्छे से प्लास से फोल्ड कर देना है कि हमारा लोड पड़ने के कारण ये जो है ख़राब ना हो पाए। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमने इसका स्लिप जो है दूसरे साइड इस तरीके से चढ़ा देना है कि हमारा बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। ये जो है हमारा लग चुका है और ये हमारा कनेक्शन हो गया है। नया स्विच ले आए हैं और ये स्विच जो है हमने इसी में फिट कर देना है। इसे इसका नाप का लेकर आए हैं और फिट करने के बाद हमने जो कनेक्शन खोला था सेम उसी तरीके से इसका कनेक्शन कर देना है। इसका कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। एक इंडिकेटर का तार रहेगा, एक सॉकेट की तार रहेगी और एक इसमें मेन लीड रहेगी जो ये फ्यूज़ के थ्रू आई हुई है। देखिए दोस्तों ये हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हैं एक फ्यूज़ से वायर आके जो है स्विच के ऊपर लग गया है और एक जो है ये सॉकेट में वायर जो लगा हुआ है वो आके ये स्विच में लग गया है। और इसका स्विच भी ख़राब था तो हमने दोनों चीज़ चेंज कर दिया है और इसका कनेक्शन भी कर दिया है। जो वायर इसका जला हुआ था, अब ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम पैक करेंगे। पैक करने से पहले हम ध्यान रखेंगे कि इसके साइड से जो ये पेपर निकलती है इसके अंदर हम लगा दें दोनों साइडों से, और ये सेफ़ रहेगा बिल्कुल। तो इसलिए सेफ़ रहेगा कि ये टूटेगा भी नहीं और करंट भी नहीं आएगा दूसरे साइड से। तो इसके अंदर ये पेपर आप ध्यान से रख दें। और रखने के बाद क्या करना है, हमने जिस तरीके से इसको खोला था सेम उसी तरीके से हमने इसको बंद करना है। तरीके से खोला था सेम उसी तरीके से जो है हमारा ये बिल्कुल प्रॉपर बैठ गया और ये फिट हो गया। अब हमने इसको चेक करना है, तो जिस तरीके से पहले चेक किया था सेम उसी तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको चेक करते हैं। लगाने के बाद एक तार हमने वहाँ लगा दिया और एक तार हमने लगाना है इसके ऊपर। और देखिए ये बल्ब जल रहा है, हमारा बल्ब जल रहा है, मतलब ये न्यूट्रल की तार ठीक है एक साइड, मतलब एक, और ये लगा दिया हमने दूसरी तरफ और ये ऑन ऑफ करने पे भी काम कर रहा है हमारा स्विच। तो दोस्तों ये एक्सटेंशन बोर्ड जो है ठीक हो चुका है। सबसे आसान तरीका आपको मैंने बताया ठीक करने का। एक्सटेंशन बोर्ड ठीक हो चुका है, सबसे आसान तरीका मैंने बताया आपको ठीक करने का। तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। इसका स्विच भी ख़राब था वो भी बदल दिया है। किस तरीके से चेक होगा, किस तरीके से ये ठीक होगा, बिल्कुल प्रॉपर मैंने आपको बताया शुरू से आखिरी तक। तो वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको चेक करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका आपने बताया है आपको। तो पावर का स्विच एक्सटेंशन बोर्ड जो है, स्विच बोर्ड, इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको जो है दोबारा एक बार और चेक करा देता हूँ कि हाँ प्रॉपर ये ठीक हो चुका हुआ है। तो हमने देखिए प्लग के इसमें लगा दिया है, ऐसे ही चिपका दिया है। एक जो है स्विच बोर्ड में डाल दिया है, अब मैं चिपका दिया है। अब मैं ऑन ऑफ करूँगा तो ये बल्ब जलेगा ऊपर वाला सीरीज वाला ऑन ऑफ में। देखिए ये जल रहा है बल्ब सीरीज में। अब हमारा क्या है, ये स्विच बोर्ड जो है ठीक हो चुका है और हमारा ये स्विच भी काम कर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।